Hi, welcome to Math. In this video, we're going to cover exercise 1.3 of second year mathematics, chapter 1, limits and functions. ठीक है। इससे वीडियो से पहले एक वीडियो थी, उसमें इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है, लिमिट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए लिमिट से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो एक्सप्लेन किए गए थे। इसमें हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं हम लिमिट की वो डेफिनेशंस, वो रूल्स और मेथड माइंड में रखते हुए। एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3। ठीक है, ये लिमिट इस पर हमने एवेल्यूएट करनी है। तो इसको क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमें वो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, वो वैल्यू दे देता है जिस पर वो फंक्शन अप्रोच कर रहा होता है जब एक्स अप्रोच करेगा 3 के। तो सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 प्लस 4 दिस विल बिकम 10। तो ये लिमिट का आंसर आ गया 10, यानी कि ये फंक्शन जो है ये 10 को अप्रोच कर रहा है जब एक्स अप्रोच करता है 3 को। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू 1, 3x² माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 को जो भी वेरिएबल है उसमें, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा -2 प्लस 4। ठीक है, इनको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करना है 3 को। ये हमें वो वैल्यू देगा फंक्शन की जब एक्स 3 को अप्रोच करता है, तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करता है। तो 3 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 3 are 9 प्लस 3 प्लस 4 दिस विल बिकम 16। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। ठीक है, इसमें अब दो फंक्शन देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर रूट से। तो लिमिट का रूल है कि प्रोडक्ट में जो होते हैं वो सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो सेपरेटली जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की जगह पर 2, और इसकी जगह पे जहाँ जहाँ यहाँ पे यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। ठीक है, 2 into square root of 4 minus 4, this will become 2 into 0 and this will become 0। ठीक है, स्क्वायर रूट 0 का 0 होता है और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 0। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर्ड, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 5। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। इसमें लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, फाइंड करते हैं। तो 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ जहाँ वेरिएबल है। 2 स्क्वायर्ड प्लस 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दिस विल बिकम 4 प्लस 5 एंड दिस विल बिकम 9 माइनस के रूट ऑफ 9। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम टर्म्स हैं, तो ये ज़ीरो आ गया। तो इसका आंसर भी 0 है, यानी कि ये फंक्शन भी 0 को अप्रोच कर रहा है जब एक्स अप्रोच कर रहा था 2 को। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं।
इसमें फंक्शन है 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x - 2। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -2⁻³ + 5 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू दिस विल बिकम -8 +5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से दिस विल बिकम -10 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, -2 2 इंटू -8 विल बिकम -16 -10 डिवाइडेड बाय माइनस का 8 -16 और -10 दिस विल बिकम -26 डिवाइडेड बाय -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 ज़र 8। ठीक है, 2 13 ज़र 36 तो 13 डिवाइडेड बाय 4। ये 6 पार्ट का आंसर है हमारे पास कि 13 डिवाइडेड बाय 4 इस वैल्यू को फंक्शन अप्रोच करेगा जब x -2 को अप्रोच करता है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें भी लिमिट हमने अप्लाई करनी है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने इस तरह लिमिट अप्लाई करनी है कि ये अनडिफाइंड ना हो, यानी कि कोशिश करनी है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को कि लिमिट कैलकुलेट कर सके। तो फर्स्ट पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x³ - x डिवाइडेड बाय x+1। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 होल डिवाइडेड बाय x+1। अब x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x+1। ठीक है, x-1 ये लिख दिया, नीचे वैसे ही आ गया फंक्शन। क्योंकि अगर हम -1 यहाँ सब्सटीट्यूट करते थे तो 1 -1 + 1 0 और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अनडिफाइंड आंसर आता है। तो उसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, अनडिफाइंड नहीं होगा, तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी -1 -1। ठीक है, माइनस माइनस इन -2 एंड दिस विल बिकम 2, तो ये +2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिमिट x अप्रोचेज टू 0। ठीक है, 3x³ + 4x होल डिवाइडेड बाय x² + x। इसमें भी अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं, नीचे 0 हो जाता है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। नोमिनेटर से भी x कॉमन लेते हैं, 3x² + 4 बचेगा, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेते हैं x, तो x + 1 बच गया हमारे पास, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 3x² + 4 हमारे पास फंक्शन ये बच जाएगा। अब हम 0 अगर अप्लाई कर भी दें तो डिनोमिनेटर में 1 आता है, तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 0 होल स्क्वायर्ड +4 डिवाइडेड बाय 0 + 1 दिस विल बिकम 0 + 4 डिवाइडेड बाय 1, और 4/1 विल बी 4। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया इस पार्ट का। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। थर्ड पार्ट में लिमिट अप्रोच कर रही, x अप्रोच कर रहा है 2 को। ठीक है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो x³ - 8। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x² + x - 6। अब नीचे अगर हम 2 सब्सटीट्यूट करें ये भी 0 हो रहा है, ऊपर 2 सब्सटीट्यूट करें 0, यानी कि 0/0 फॉर्म हो रही है, और ये हमें नहीं चाहिए। तो हम ऊपर भी फैक्टराइजेशन करेंगे नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 2। ठीक है, नोमिनेटर में फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 इंटू x² + 4x + 4 होल डिवाइडेड बाय, इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ये हो जाएगा x² + 3x - 2x - 6। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, दिस विल बी x - 2 इंटू x² + 4x + 4
ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, जब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, कॉमन लेते हैं पहली दो टर्म्स में से एक्स, तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। इनमें से माइनस टू कॉमन लेंगे, दूसरी दो टर्म्स हैं जो, ठीक है, उनमें से माइनस टू कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू, ठीक है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय, अब इनमें से x प्लस थ्री कॉमन लेंगे पूरे में से, तो इंटू एक्स माइनस टू बचेगा। x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस फोर एक्स, ठीक है, प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री। अब हम टू अप्लाई कर दें तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती, तो टू अप्लाई कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे। टू का स्क्वेयर्ड प्लस फोर इंटू टू प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री, ये हमारे पास आ जाएगा टू रेज टू पावर टू, फोर, फोर टू ज़ार एट, फोर और एट कितने हो गए, ट्वेल्व, और फोर सिक्सटीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री फाइव। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, कि ये फंक्शन सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये फोर नहीं आना, ठीक है, ये टू आना है, दिस विल बी टू, ठीक है। फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसकी जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक्स माइनस ए होता है, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर्ड होता है प्लस ए एक्स होता है प्लस ए स्क्वायर्ड होता है, तो इस वजह से ये टू एक्स आना था, ना कि टू टू द फोर एक्स, ठीक है। तो ये टू एक्स आ गया, यहाँ पर भी टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर फोर नहीं होगा, ये टू होगा, ठीक है। टू टू ज़र फोर होगा, फोर थ्री टाइम्स आ रहा है तो ये ट्वेल्व हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज़ द आंसर टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास 12/5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम, फोर्थ पार्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर्ड प्लस थ्री एक्स, ठीक है, थ्री एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, ठीक है, नोमरेटर में हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखें कि ये एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वन का क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन होल क्यूब लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में से हम एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वन। फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स अप्रोचेज टू वन, ठीक है, एक्स माइनस वन होल का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू दिस विल बिकम एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। ये फैक्टराइजेशन होगी। अब ये एक्स प्लस वन एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब हम वन अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये ज़ीरो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, इसलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन इंटू वन प्लस वन, दिस विल बी ज़ीरो होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय वन इंटू टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, और टू, और ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू इज़ ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वन, ठीक है। इसमें से नोमरेटर में से हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर्ड कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस वन बचेगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन एक्स स्क्वेयर्ड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वन,
-1, दिस विल बिकम, ऊपर प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे -2, या इसको हम लिख सकते हैं -1/2। तो ये आंसर है फिफ्थ पार्ट का। सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। लिमिट x अप्रोचेज टू 4, ठीक है, सिक्स पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2x² -32 होल डिवाइडेड बाय x³ -4x²। नोमिनेटर में से भी कुछ कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में से भी। तो हम नोमिनेटर में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन लेते हैं, तो x² -16, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे से x² कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में से, तो x -4 हो जाएगा। अब फर्दर हम नोमिनेटर को अगर देखें तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो दिस विल बिकम x+4 एंड x-4 होल डिवाइडेड बाय x² x-4। x-4 से x-4 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेज टू 4, 2 इंटू x+4 डिवाइडेड बाय x²। लिमिट अप्लाई कर देते हैं अब, 2 इंटू 4+4 होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 8 ज़र 16 होता है और डिवाइडेड बाय 16, दिस विल बी 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिक्स पार्ट का 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं सेवन्थ पार्ट में। ये हमें दिया हुआ है, अब इसमें 2 अप्लाई करते हैं तो 2 - 2 0 हो जाता है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, √2 डिवाइडेड बाय x-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √(x+√2) से, और डिवाइड भी करेंगे +√2 से, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं अब। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ठीक है, ये ऊपर वाले जब मल्टीप्लाई होंगे a-b और a+b है, a-b और a+b इंटू एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a², ठीक है, -b² डिवाइडेड बाय x-2 इंटू, ये इसको हम यूं ही रहने देंगे, नीचे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे दोनों बाइनोमियल्स को। x-2, ये x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल जब होगा, तो x-2 इंटू x प्लस √2, ठीक है, x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस √2 बच जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 एंड दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। तो ये हमारा सेवन्थ पार्ट का आंसर आ गया। एट्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। एट्थ पार्ट में भी ऐसे ही है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। तो इसमें भी हमने रैशनलाइजेशन करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस √x से, ठीक है, स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस √h, ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ठीक है, अब ये a+b और a-b वाली फॉर्म है, तो x प्लस h होल स्क्वायर्ड हो जाएगा, माइनस x होल स्क्वायर्ड हो जाएगा, नीचे क्या होगा h इंटू x प्लस h, ठीक है, x प्लस h हो जाएगा प्लस x। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू x प्लस h प्लस, ठीक है, ये आ गया। अब x से x कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में h डिवाइडेड बाय h इंटू x प्लस h प्लस x, ठीक है,
एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा इसका एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस एक्स आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, स्क्वायर रूट ज़ीरो प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ज़ीरो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एच, ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है और ज़ीरो प्लस एच एच होता है, तो एच का स्क्वायर रूट बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके सॉरी, लिमिट अप्लाई करनी थी हमने एच पे, एक्स पे नहीं, लिमिट अप्लाई करनी है एच वेरिएबल पे, एक्स पे नहीं। तो एच वेरिएबल पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच ज़ीरो हो जाएगा, एक्स प्लस ज़ीरो, और ज़ीरो को हम इधर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। एच पे लिमिट अप्लाई करनी थी, मिस्टेक है यहाँ पे, हो गई थी मिस्टेक। तो एक्स प्लस ज़ीरो विल बिकम एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, 8 पार्ट का। नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, नाइन्थ पार्ट को देखें। नाइन्थ पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने। अब इसी तरह का थोड़ा सा हमने एक रिज़ल्ट देखा था, वो क्या था, वो रिज़ल्ट था लिमिट, ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये लिमिट सॉरी एक्स अप्रोचेज टू ए, ये रिज़ल्ट क्या था, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर इस तरह हो तो इसका आंसर क्या था, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन के। ये हमने रिज़ल्ट एक देखा था, स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो इसी रिज़ल्ट को हमने यूज़ करना है, तो इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम x माइनस ए से नोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे और x माइनस ए से डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब लिमिट्स डिवीजन में हमने रूल पढ़ा था कि लिमिट सेपरेटली अप्लाई हो सकती है, तो लिमिट सेपरेटली अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू a, ठीक है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n x माइनस a होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू a x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। अब ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन के, और ये चीज़ उसी रिज़ल्ट की को यूज़ करते हुए एम ए रेज टू पावर एम माइनस वन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब ये n डिवाइडेड बाय m है, और ये a रेज टू पावर n माइनस वन माइनस एम प्लस वन, ठीक है। ये बेसिस सेम है और पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जब सब्ट्रैक्ट होगी तो ये माइनस एम प्लस वन हो गया, ये वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाय m a रेज टू पावर n माइनस m, ये सोल्यूशन है, ठीक है, किसका, इस क्वेश्चन का, नाइन्थ पार्ट का जो हमने सॉल्व किया है, इसका ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें लिमिट दी गई है, इसको हमने एक रिज़ल्ट यूज़ करके सॉल्व करना है, जो कि हमने स्टडी किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। अब वो रिज़ल्ट जो हमने यूज़ किया था, वो रिज़ल्ट मैं यहाँ पे बता दूं कि वो रिज़ल्ट क्या था, लिमिट, ठीक है, वो रिज़ल्ट था लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक्चुअली वो थीटा में था, लिमिट वेरिएबल थीटा था, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो सच दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये अगर हो, ठीक है, तो ये किस में, हमें इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा वन। इस रिज़ल्ट को हमने यूज़ करना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में मोस्टली इस रिज़ल्ट को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेज साइन 7x, आर्गूमेंट में जो होना चाहिए वो क्या है, 7x है, नीचे भी वही से उसी चीज़ से डिवाइड होना चाहिए। तो आर्गूमेंट में 7x है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 7 ले आते हैं, क्या करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही डिवाइड कर देंगे।
7x/x, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला 7 है ये हो जाएगा, और ये 7 जो है ये बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ठीक है। लिमिट इस पे अप्लाई होगी तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, डिवाइडेड बाय 7x। अब ये पूरी चीज़ क्या आ गई उस रिज़ल्ट के तहत, उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा 7 × 1। इसका आंसर 1 आ गया, तो 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट में साइन एक्स, ये जो नॉट दिया हुआ ये एक्चुअली डिग्री का सिंबल है, तो इसे अब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट है वो रेडियन में ही अप्लाई होता है, डिग्री में नहीं। तो आपको अगर याद हो तो थीटा अगर रेडियन में है तो तब वो रिज़ल्ट 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई/180, ठीक है, रेडियन के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास π(x/180) डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस एक्स में यही चीज़ होनी चाहिए जो इधर आर्गूमेंट में है, आर्गूमेंट में क्या है, π(x/180), लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो π/180 वो यहाँ आ गया, ठीक है। डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, साइन π(x/180) होल डिवाइडेड बाय, जब π/180 यहाँ होगा तो ये भी π(x/180) हो जाएगा। तो इस पूरे का क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 उस रिज़ल्ट के मुताबिक, ठीक है। और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, π/180, ठीक है, इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है हमने। 1 - cos θ sin θ, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसको डिफाइंड फॉर्म बनाने के लिए हम कुछ सॉल्व करेंगे, एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, 1 - cos θ डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 1 + cos θ से, ठीक है, और 1 + cos θ से ही डिवाइड करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, 1 - cos θ 1 + cos θ ये हो जाएगा 1 - cos² θ होल डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है, साइन थीटा इनटू 1 + cos θ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो इसके मुताबिक ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन के इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, sin² θ डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन थीटा इनटू 1 + cos θ, ठीक है। ये साइन थीटा एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos θ। अब देखें ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, ये डिफाइंड आंसर आएगा इस पर, तो ज़ीरो अप्लाई कर देते हैं हम। साइन ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 + cos ऑफ ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, cos ज़ीरो 1 होता है, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया इसका। लिमिट इसकी कैलकुलेट होगी 0। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम। सिक्स पार्ट देखें, सिक्स पार्ट में थीटा अप्रोच कर रहा है पाई को, पाई अगर अप्लाई करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू, ठीक है, पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई-एक्स। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, अब साइन एक्स, साइन पाई-एक्स अगर हम लिखें, ठीक है, ये साइन साइन π-x अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन पाई कॉस बीटा के, ठीक है, माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। अगर आपको ये फार्मूला याद है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, तो उसके तहत साइन π-x को सॉल्व करते हैं तो ये आता है, साइन पाई ज़ीरो होता है तो ये पूरी टर्म जो है ये ज़ीरो हो गई, ज़ीरो माइनस कॉस पाई -1 के इक्वल होता है तो इंटू -1, और साइन एक्स वैसे आ गया।
तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स। तो ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल, तो साइन एक्स की जगह पे हम ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जब इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर्गूमेंट में भी वही चीज़ आ जाएगी जो डिनोमिनेटर में थी। ठीक है, इसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स की जगह पे थीटा अप्रोचेज टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। आर्गूमेंट में भी वही है और डिनोमिनेटर में भी वही है, तो इसका थीटा अप्रोच कर रहा है पाई को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता आपको कि ये साइन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन पाई माइनस एक्स के कैसे इक्वल होगा, तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक है, अल्टरनेटिवली हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि पाई माइनस एक्स को किसी भी वेरिएबल टी के इक्वल कर दें। ठीक है, यू ले लें, आपकी मर्ज़ी है, वेरिएबल जो भी लेना है, पाई माइनस एक्स यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा पाई माइनस यू के। ठीक है, तो अब लिमिट हमने देखनी थी जब एक्स अप्रोच कर रहा था पाई को। ठीक है, अगर एक्स अप्रोच पाई को करता तो यू किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे अगर हम पाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो यू अप्रोच करेगा ज़ीरो को। ठीक है, यू अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो फिर अब लिमिट भी हमने कन्वर्ट कर लिया और ये भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, यहाँ थीटा और यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ एक्स होना चाहिए था, तो हम एक्स लिख लेते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई था, वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, यू अप्रोचेज टू ज़ीरो। साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स की जगह पे यू लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे उसी रिजल्ट के तहत, तो ये इसका आंसर आएगा साइन यू। ठीक है, साइन यू डिवाइडेड बाय यू, और लिमिट अप्लाई करेंगे यू अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल हो जाएगी, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स है डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स है। इसमें हमने एक्चुअली करना क्या है, इसमें साइन ए एक्स को डिवाइड करना है ए बाई बी से, यानी कि ए बाई बी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देना है डिनोमिनेटर में। तो ए बाई बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या ए एक्स को हम ले लेते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, हम क्या लेंगे, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इसको यूँ लिख सकते हैं, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स मल्टीप्लाई बी। बी इससे एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी से बी और ए से ए कैंसिल होगा, वापस वही चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब हमने कोई यानी कि गलत सब्सटीट्यूशन नहीं की, गलत ये मेथड यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, अब ये ए डिवाइडेड बाय बी है। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। लिमिट सेपरेटली अप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बाय बी। ठीक है, नोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स, डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। ये चीज़ भी वन होगी, ये भी वन हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा, ए बाय बी मल्टीप्लाई 1/1, ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये आंसर होगा हमारे पास इस पार्ट का। सिक्स पार्ट को देखें, लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है, टेन एक्स, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स।
अब ग्रेटर फ्रैक्शन के नीचे एक स्मॉलर फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या यूं कह लें कि नंबर के नीचे किसी भी वेरिएबल की को डिवाइड करें फ्रैक्शन से, तो जब फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली फ्रैक्शन अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है और मल्टीप्लाई होती है, तो हम उस तरह लिख सकते हैं कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, इसे अब हमने यूं लिख दिया। अब इसको सॉल्व आगे फर्दर किस तरह कर सकते हैं, फर्दर इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये अब एक्स यहाँ पे डिवाइड किस तरह हुआ, अब देखें ग्रेटर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ये जब उलट जाएगी तो एक्स वापस ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा यानी कि नोमिनेटर के साथ। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, इस तरह लिखेंगे और लिमिट अप्लाई कर देते हैं सेपरेटली। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये चीज़ वन हो जाएगी और यहाँ पे कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू वन। तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं सेवन्थ पार्ट। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर्ड है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वन माइनस कॉस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स को लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं। आपको अगर आइडेंटिटीज़ याद हों डबल एंगल की, तो कॉस टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वेयर्ड एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल होता है तो जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस इंटू वन माइनस टू साइन, ठीक है, साइन स्क्वेयर्ड, साइन स्क्वेयर्ड, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वेयर्ड एक्स कैंसिल आउट हो गया और एक्स स्क्वेयर्ड आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, ऊपर हमारे पास आ गया टू साइन स्क्वेयर्ड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड। टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट से। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, अब ये इसका भी होल स्क्वायर्ड है, इसका भी होल स्क्वायर्ड है, ठीक है, एक्स का। इनको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर्ड। अब लिमिट का रूल था कि लिमिट हम पावर के एक्सपोनेंट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो बाहर अप्लाई हो रही है तो इसको एक्सपोनेंट के अंदर अप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई, ये वन हो जाएगी, टू इंटू वन, और इसका आंसर क्या आ गया, टू आ गया इसका आंसर। आगे सॉल्व करते हैं एट्थ पार्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, एट्थ पार्ट है ये। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस कॉज एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर्ड एक्स। इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस कॉज एक्स, अब साइन स्क्वायर्ड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉज स्क्वायर्ड एक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक। तो एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन माइनस कॉज एक्स, ठीक है, नोमिनेटर में वन माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये वन माइनस कॉज स्क्वायर एक्स है यानी कि ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड ये वाला है, तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉज एक्स और वन माइनस कॉज एक्स। वन माइनस कॉज एक्स से वन माइनस कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज एक्स। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज ज़ीरो, ठीक है, वन डिवाइडेड बाई कॉस ज़ीरो वन होता है, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर वन डिवाइडेड बाई टू। इसका आंसर क्या आ गया, वन बाय टू, लिमिटिंग वैल्यू इसकी आ गई। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। लिमिट साइन होल स्क्वायर्ड थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। इसमें नीचे थीटा है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक।
लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, इसको साइन स्क्वायर्ड है ना, दो तरफा मल्टीप्लाई हो रहा था, एक दफ़ा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा कर देंगे, डॉट साइन थीटा लिख देंगे। लिमिट सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, साइन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा डॉट लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, साइन थीटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा आंसर, डॉट इसका आंसर आ जाएगा साइन ज़ीरो। और साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो वन डॉट ज़ीरो विल बी ज़ीरो। ठीक है, इसका आंसर ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट पार्ट, टेंथ पार्ट देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको भी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है कुछ इस तरह से कि ये डिटर्मिनेट बन जाए, यानी कि डिफाइंड हो जाए। इसका आंसर हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लें कोई, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, अब सीकेंट एक्स है और कॉज एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स को मैं वन बाय कॉज लिख सकता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है तो वन बाय कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, वन बाय कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स। ठीक है, अब ग्रेटर फ्रैक्शन है, उसके ऊपर फ्रैक्शन है, तो वो क्या हो जाती है, वो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, नोमरेटर में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स के। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, साइन दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा साइन डिवाइडेड बाय एक्स लिख देंगे, और दूसरी लिमिट दोबारा जब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे वो बचेगा एक साइन, और इधर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, ये वन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वन के इक्वल हो जाएगी, डॉट यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, सॉरी साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन विल बी ज़ीरो, तो ये वन डॉट ज़ीरो आ गया, एंड दिस विल बी कम ज़ीरो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, टेंथ क्वेश्चन का। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम 11th। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, वन माइनस कॉज पी थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉज क्यू थीटा। ठीक है, कॉस पी थीटा और कॉस क्यू थीटा, ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि कॉस का डबल एंगल जो फार्मूला है, ठीक है, डबल एंगल फार्मूला कॉस टू थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वन माइनस टू, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के। अगर ये इसके इक्वल होता है तो कॉस का अगर यहाँ से एंगल हाफ होगा, वो हो जाएगा थीटा, तो यहाँ साइन का एंगल भी हाफ होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, तो अगर ये इस तरह है, तो कॉस के अगर इधर एंगल में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस पी थीटा पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ साइन के भी एंगल में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, वही पी थीटा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम ले सकते हैं टू साइन स्क्वायर पी थीटा बाय टू। ठीक है, ये माइनस था, साइन इधर आके प्लस का हो जाएगा, और कॉस उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस पी थीटा हो जाएगा।
तो 1 - cos p थीटा की जगह पे हम ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है। 1 - cos p थीटा की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2 sin² p θ/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर सब्सटीट्यूट करेंगे 2 sin² q θ/2, ठीक है। इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है, इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin²p θ/2, ठीक है। अब ये स्क्वायर्ड है तो हमें क्या चाहिए, हमें p θ/2 चाहिए। तो p θ/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे नोमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको हम होल स्क्वायर्ड में लिख लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे p θ/2 से और मल्टीप्लाई भी करेंगे p θ/2 होल स्क्वायर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin³ θ/2 होल डिवाइडेड बाय q θ/2 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे q θ/2 से होल स्क्वायर्ड में लिख देंगे इसको, होल स्क्वायर्ड में। तो इनका स्क्वायर में हमने लिख लिया, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं p θ/2 और q θ/2, ये हमारे पास बाहर जब आएंगे तो ये पावर इसकी पावर अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर जो स्क्वायर है, ठीक है। तो पावर जब अप्लाई होगी तो हमारे पास ये हो जाएगा p² θ² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये वैसे ही रहेगा p θ/2 होल डिवाइडेड बाय p θ/2, ठीक है। इधर हो जाएगा q² हो जाएगा, ठीक है, q²θ² डिवाइडेड बाय 4 साइन q θ/2, ठीक है, ये स्क्वायर में ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय q θ/2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, p² बाय q² बचेगा, तो p² डिवाइडेड बाय q² बाहर आ गया लिमिट से। लिमिट अब हम सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, साइन p θ/2 होल डिवाइडेड बाय p θ/2, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन q θ डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय q θ/2, ठीक है। ये चीज़ भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, तो p² डिवाइडेड बाय q² इंटू 1/1। तो हमारे पास आंसर आ गया p² डिवाइडेड बाय q²। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, p²/q²। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, 12th पार्ट, ठीक है। 12th पार्ट है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin³ θ। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin/cos लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, tan थीटा को लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय sin³ θ, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय साइन 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 थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय sin³ θ हो जाएगा, ठीक है। sin³ θ होगा तो ये
इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में है ऊपर वाली फ्रैक्शन का, वो नीचे वाली जो होल फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, लिमिट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा, जब ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट साइन थ्री थी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऊपर से साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा बच जाएगा हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट साइन, ठीक है, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ये साइन थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट एक्स सॉरी थीटा अप्रोचेस टू, ठीक है, थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, क्यूब थीटा था, ये साइन से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वही लिखेंगे हम, बाकी वैसे ही लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा डॉट वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो वन होता है, इंटू वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय टू। तो ये आंसर है किसका, ट्वेल्थ पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन के, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिमिट्स यूज़ करनी है और इसको यूलर्स कांस्टेंट यानी कि ई की टर्म्स में लिखना है। तो इसकी टर्म्स में इसके रिज़ल्ट थे, वो अगर आपको याद हो तो उन रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन होल रेज टू पावर टू एन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन की पावर एन, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं होल की पावर टू। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी पावर के, लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटू वन प्लस वन ओवर एन होल रेज टू पावर एन एंड होल रेज टू पावर टू। अब ये चीज़ जो है ये वो रिजल्ट है जो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो ई के इक्वल होता है तो ये ई स्क्वायर्ड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होगा हमारा वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट एन अप्रोचेस टू, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लिख रहा हूँ मैं, वन प्लस वन ओवर एन होल रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय टू। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, वन प्लस वन ओवर एन होल रेज टू पावर एन, और ये जब होल रेज टू पावर करेंगे वन बाय टू तो लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, और ये चीज़ अब किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो ई रेज टू पावर वन बाय टू, या इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई, ठीक है, इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में भी हमने कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है कि हमारा आंसर जो है वो ई की टर्म में आए, वन माइनस वन ओवर एन होल रेज टू पावर एन। अब ये अंदर माइनस आ रहा है
तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस आ रहा है तो इसे हम यूँ कर सकते हैं कि लिमिट, ठीक है, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, वन प्लस कर देंगे इनटू माइनस एन, ठीक है, वन ओवर माइनस एन। अब जो यहाँ पे जो कुछ होना चाहिए पावर में भी होना चाहिए। अब यहाँ माइनस एन है तो हमें पावर में भी माइनस एन लेकर आना होगा। तो वो हम किस तरह लेकर आ सकते हैं, अगर इसको माइनस एन लिख दूँ और मैं होल की पावर माइनस वन कर दूँ। जब माइनस वन करूँगा ये इससे मल्टीप्लाई करके प्लस एन हो जाएगा, तो हम माइनस वन लिख सकते हैं होल रेज टू पावर। तो लिमिट जब अंदर अप्लाई होगी पावर के, वन प्लस वन ओवर माइनस एन, ठीक है, होल रेज टू पावर माइनस एन, जो यहाँ था रेसिप्रोकल में वही आर्गुमेंट में, सॉरी एक्सपोनेंट में होना चाहिए, तो वो चीज़ हम ले आए हैं। इसी वजह से इसका रिज़ल्ट किसके इक्वल होगा, इसका रिज़ल्ट भी ई के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ई रेज टू पावर माइनस वन या वन ओवर ई, ठीक हो गया। आगे सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, वन ओवर थ्री एन। अब वही बात है, नीचे थ्री एन आ रहा है और यहाँ पे एन है, तो यहाँ हमने थ्री एन लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर थ्री एन होल रेज टू पावर। अब यहाँ अगर मैं थ्री एन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो होल पावर में क्या ले सकता हूँ, मैं होल पावर ले सकता हूँ वन बाय थ्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब हमने ना कुछ ऐड किया ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि ना कुछ मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया, तो ये ट्रू है। लिमिट अब अप्लाई करेंगे पावर के अंदर, ठीक है, वन प्लस वन ओवर थ्री एन होल रेज टू पावर वन ओवर थ्री एन होल रेज टू पावर थ्री एन एंड होल रेज टू पावर वन बाय थ्री। ये चीज़ पूरी ई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ई रेज टू पावर थ्री, ई रेज टू पावर वन ओवर थ्री, या इसको क्यूब रूट ऑफ ई लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, लिमिट एन अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वन प्लस फोर ओवर एन, ठीक है, और ये एन है। अब ये फोर बाय एन है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर एन बाय फोर कर देंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस, इसे हम लिख सकते हैं वन ओवर एन डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। जब ये फ्रैक्शन उलट जाती है तो वापस फोर बाय एन बन सकता है। और एन, अब इस एन को एन बाय फोर करना है, एन बाय फोर करना है तो हम क्या करेंगे, फोर से डिवाइड कर देंगे और होल पावर फोर की ले लेंगे, वन प्लस वन ओवर एन डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है, एन बाय फोर, और होल की पावर क्या ले लेंगे, फोर्थ पावर ले लेंगे। लिमिट अब पावर के यानी कि एक्सपोनेंट के अंदर अप्लाई हो जाएगी, वन प्लस वन ओवर एन डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है, होल रेज टू पावर एन बाय फोर, एंड ये पावर के अंदर अप्लाई होगी लिमिट, ये चीज़ ई के इक्वल होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ई रेज टू पावर फोर आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट था, सिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स पार्ट जो डिडक्शन की थी हमने इसी रिजल्ट की, जो यूलर कांस्टेंट है, ठीक है, लिमिट एन अप्रोचेज टू जीरो इंटू वन प्लस वन ओवर एन होल रेज टू पावर एन, इसकी डिडक्शन थी वो एक्स की सूरत में की थी, तो उसी डिडक्शन को अब यूज़ करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ पे एक्चुअली एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन प्लस थ्री एक्स होल रेज टू पावर टू बाई एक्स, ठीक है। उसमें था कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर वन बाई एक्स, यानी कि यहाँ पे जो कुछ होना चाहिए यहाँ पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन प्लस थ्री एक्स है और पावर में रेसिप्रोकल लेकर आना है, तो रेसिप्रोकल लेकर आएंगे तो वो कैसे आएगा रेसिप्रोकल, वो देखते हैं हम। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन प्लस, ठीक है, थ्री एक्स होल रेज टू पावर, अब वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री से डिवाइड करेंगे, टू हमें चाहिए नहीं, तो ये वन बाई थ्री एक्स हो जाएगा। और होल पावर में हम क्या लिख सकते हैं, होल पावर में लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई थ्री, टू ये जो यहाँ मल्टीप्लाई था वो वाला, और ये थ्री मल्टीप्लाई जो किया ये जो वन बाई थ्री हम लेकर आए हैं वो। तो अब लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी पावर के, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन प्लस थ्री एक्स,
ठीक है, 1/3x, यानी कि जो यहाँ पर होना चाहिए वही पावर में होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। और लिमिट एक्स वो वेरिएबल है जो ज़ीरो को अप्रोच करे, तब ये किसके इक्वल होता है, ये ई के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी ई के इक्वल हो गई और e⁻⁶ हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेवन्थ पार्ट देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 + 2x², 1/x² है। अब 2 मल्टीप्लाई होना था एक्स में, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। सिंपल है, क्या करेंगे, 1/2 जो पावर है 1/2 लेंगे और होल पावर 2 भी लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 प्लस, ठीक है, 2x², 1/2x² है। अब होल पावर क्या आ जाएगी, 2 होगी। लिमिट एक्सपोनेंट के अंदर अप्लाई करेंगे, 1 + 2x², होल रेज टू पावर 1/2x², ठीक है, 1/2x², होल रेज टू पावर 2, ठीक हो गया। अब ये चीज़ पूरी ई के इक्वल हो जाएगी एंड इसका रिजल्ट आ जाएगा e⁻², ठीक हो गया। एट्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एट्थ पार्ट हमें दिया हुआ, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 - 2h, होल रेज टू पावर 1/h। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 + -2h लिख सकते हैं, ठीक है, -2h, होल रेज टू पावर 1/h। अब यहाँ पर -2h है, यहाँ पर 1/h है, यहाँ पे 1/2h होना चाहिए था, तो हम इसको किस तरह लेकर आएंगे। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 + -2h, ठीक है, 1 + -2h, होल रेज टू पावर 1/-2h आ गया यहाँ पे, ठीक है। होल रेज टू पावर क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, यानी कि होल पावर -2 ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/h बच जाएगा, तो ये -2 आ गया। लिमिट अब पावर के अंदर अप्लाई करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, 1 + -2h, होल रेज टू पावर 1/-2h, ठीक है, और होल रेज टू पावर -2। ये चीज़ पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, ई के इक्वल हो जाएगी और e⁻², या हम इसको लिख सकते हैं 1/e², ठीक है। नेगेटिव पावर है तो उसका रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, x/1 + x, होल रेज टू पावर x है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1 के रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल में नहीं लिखना तो हम नेगेटिव पावर कर देंगे, यानी कि फ्रैक्शन उल्टा देंगे। जब फ्रैक्शन उलटती है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब एक्स अलग-अलग जब डिवाइड होगा तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सपोनेंट में है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको सीधा करके ले लेते हैं, 1 + 1/x, होल रेज टू पावर -x। अब ये वही फॉर्म बन रही है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/n रेज टू पावर n। अब लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो सिंपल है, हम क्या कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको हम 1 + 1/x हो जाएगा, होल रेज टू पावर x हो जाएगा एंड होल रेज टू पावर -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट के अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, 1 + 1/x, ठीक है, होल रेज टू पावर x एंड होल रेज टू पावर -1। ये चीज़ पूरी e के इक्वल है, e⁻⁻1 आंसर आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1/e, ठीक है। ये नाइन्थ पार्ट था। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट हैं, ये सॉल्व करते हैं। 10th पार्ट को देखें। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, e⁻1/x -1, e⁻1/x +1,
अब ये सॉल्व करना है कब, जब वो कह रहा है कि x लेस देन ज़ीरो, यानी कि x अगर नेगेटिव हो तो सॉल्व करना है। अगर x नेगेटिव है तो हम क्या कहते हैं, x की कोई वैल्यू होगी जो माइनस टी के इक्वल होगी। टी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये माइनस टी के इक्वल है, या टी खुद पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव होने की वजह से x तो नेगेटिव उसकी वैल्यू होगी, तो ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेकिन t यहाँ पे क्या है कंडीशन, ये हम लगाएंगे कि t ग्रेटर देन ज़ीरो, टी खुद पॉजिटिव है। अब लिमिट चेंज करनी है हमने, जो x अप्रोच ज़ीरो कर रहा था, अगर x ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, t भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, लिमिट t अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, e रेस टू पावर वन ओवर माइनस टी, ठीक है, माइनस वन होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर वन ओवर माइनस टी, ठीक है, प्लस वन, ये आ गया। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस वन बाई टी था, ठीक है, तो माइनस वन बाई टी आ गया, तो ये इसको माइनस वन ओवर टी साइड पे माइनस लिख देंगे, डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर माइनस वन ओवर टी प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, ई रेस टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस वन, डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस वन, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, वन बाई ज़ीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है, माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। अब ई रेस टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, या ई रेस टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है, वो ज़ीरो आता है, ठीक है। या यूँ समझ लें कि ई रेस टू पावर ए वन, यानी कि रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसको हम रेसिप्रोकल में ले गए, ठीक है, ये पावर पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव होने के साथ ये वन ओवर इन्फिनिटी, वन ओवर ई रेस टू पावर इन्फिनिटी आ गया। अब वन ओवर ई रेस टू पावर इन्फिनिटी खुद इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, हमें पता है, और वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो प्लस वन, तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, एंड दिस विल बी माइनस वन। तो ये सोल्यूशन होगा कब, जब x लेस देन ज़ीरो होगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, ई रेस टू पावर वन ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है, ई रेस टू पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। अब क्योंकि x पॉजिटिव है तो हमें कोई सब्सटीट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब्सटीट्यूशन इसलिए की थी ताकि हमें ये पता लगे कि x की नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी थी, उसमें कन्वर्ट कर दिया था हमने, और उस नेगेटिव वैल्यू की फिर लिमिट अप्लाई की थी, जो कि खुद खुद जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर x पॉजिटिव है, उन्होंने बता दिया, ये कंडीशन दी हुई है साथ, ठीक है, क्वेश्चन क्रिएटर ने हमें बताया कि ये x ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो x ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि x पॉजिटिव है तो हम ई रेस टू पावर वन बाय एक्स ऊपर नोमिनेटर से भी, ठीक है, कॉमन लेंगे और जहाँ नहीं होता तो वहाँ वो फिर चीज़ डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे, वन प्लस वन ओवर ई रेस टू पावर वन ओवर एक्स, ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे हम, नोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ये कैंसिल आउट होंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, वन माइनस वन ओवर ई रेस टू पावर वन बाई एक्स हो जाएगा, वन प्लस वन ओवर ई रेस टू पावर वन बाई एक्स आ जाएगा। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वन माइनस वन ओवर ई रेस टू पावर वन बाय ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस वन ओवर ई रेस टू पावर वन बाय ज़ीरो हो जाएगा। वन बाय ज़ीरो क्या होता है हमारे पास, वन बाय ज़ीरो होता है वन डिवाइड बाय ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और वन प्लस वन डिवाइडेड बाय इन ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, ठीक है, वन प्लस वन ओवर ई रेस टू पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, वन प्लस ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो वन होता है, वन प्लस ज़ीरो वन होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, वन आ गया। तो जब x लेस देन ज़ीरो यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब इसका सलूशन होगा
-1, और जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तब इसका सोल्यूशन क्या होगा, +1। यानी कि जब x लेस दैन होगा नेगेटिव होगा, और x की लिमिट x जब 0 को अप्रोच करेगा तो आंसर आएगा हमारे पास -1, यानी कि -1 को फंक्शन अप्रोच करेगा। और जब x खुद पॉजिटिव होगा और x 0 को अप्रोच करेगा तो वो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन +1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज। ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट्स थे। एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू enjoyed the video and learned something. If you really do, make sure you like, comment, subscribe if you haven't already, and share the channel and video with others. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।